जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, व्रतराज है। इसलिए वैशाख माह में एकादशी व्रत करने का लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। अब आज इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी यानी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या स्पेशल भोग लगाएं, व्रत खोलने यानी पारण करने की विधि क्या है और जो व्रत ना कर सके वो क्या करे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हिंदू नववर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए ही इसे वरुथनी ग्यारस कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्यों के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य और सौभाग्य दोनों मिलता है। साथ ही सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से दुखी को सुख मिल जाता है तथा सभी के लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में इंसान सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान तथा भूमि के दान करने से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा का पता इसी बात से चलता है कि सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ एकादशी व्रत का करने के उपरांत जो फल मिलता है उसे कहा गया है। वरुथनी एकादशी पर निम्बक संप्रदाय के श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की पुण्य जयंती होती है। उन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म कहा गया है। श्रीनाथ जी मंदिर में श्री वल्लभाचार्य जी की पुण्य तिथि बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव से मनाई जाती है। साथ ही कान्हा जी का पुत्र ध्रुव जो उन्होंने हमें देखभाल के लिए दिया है, उसका भी तिथि के हिसाब से जन्मदिन इस वरुथनी एकादशी पे ही होता है। कृपया आप सभी उसे अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। अब आपको थोड़ा डिटेल में स्टेप वाइज वरुथनी एकादशी की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, ये एकादशी वैशाख मास में आती है, जिसे माधव मास और मधुसूदन मास कहा गया है। इस मास में भक्तगण महापुण्यदायी और विष्णु प्रिय वैशाख मास के स्नान और व्रत का नियम भी निभाते हैं, इसलिए इससे इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस एकादशी पर पूजा जरूर करें। वरुथनी एकादशी इतनी अधिक फलदायी है कि अगर सच्चे मन से पूजा की जाए और कथा सुनी जाए तो उसी से ही साधक के मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक समय भोजन ग्रहण करें और भोजन सात्विक ही होना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाना, दशमी को चावल नहीं खाने हैं। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पे सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। ब्रश ना करें, मुंह को उंगलियों और स्वच्छ पानी से साफ करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लो। देखो, वैशाख के महीने में स्नान का वैसे विशेष महत्व होता है, पर अगर कोई साधक वैशाख स्नान नहीं कर रहा तो भी कम से कम पवित्र तिथियां जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। पर अगर किसी नदी, जलाशय आदि में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही स्नान करें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने,
पूजा में पीले कपड़े पहनना फलकारी होता है। अगर पीले नहीं है तो सफेद पहन लो, पर काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। इसके बाद पूजा की तैयारी करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आपके सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी हैं, युगल सरकार राधा कृष्ण है, राम दरबार है या शालग्राम जी महाराज हैं, तो उनका बढ़िया सुंदर अभिषेक करें और उनको स्नान करवाएं। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार की भी पूजा करें। अगर आपके पास वराह अवतार की फोटो नहीं है तो मन में धारण करें, मन में सोचते हुए तब उनका अभिषेक करें। भगवान का सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत, केसर, हल्दी, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, गंध, दीपक, चंदन आदि का प्रयोग करें। उन्हें ऋतुफल यानी मौसम के अनुसार फल अर्पित करें। ऋतुफल होते हैं जो इस मौसम में, जैसे गर्मियों में आम आता है, खरबूजा वगैरह आता है, उसको मौसमी फल बोलते हैं। भगवान विष्णु को वरुथनी एकादशी के दिन किसी पीली चीज का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ध्यान रहे भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर डालें। आप भोग के लिए बढ़िया पीली मखाने की खीर बना सकते हो और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़े या सुने। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी होता है। अंत में भगवान की आरती करके प्रसाद लोगों में बांटें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें एकादशी माता की आरती, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु जी की आरती, मखाने की खीर कैसे बनाए इसकी रेसिपी आदि बहुत सारी वीडियोस हैं। प्लीज आप एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखें। पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद घर के पास लगे किसी पूजित पीपल की पूजा करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने के बाद ही घी का दीप लगाएं। अगर पीपल का पेड़ घर के आसपास नहीं है तो आप घर में ही तुलसी जी का पूजन कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। याद रखना, एकादशी वाले दिन पीपल, तुलसी आदि की पूजा कर सकते हैं, पर कोई भी पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं। पूरा दिन उपवास करें, मन को भक्ति कीर्तन में लगाएं। शाम को बढ़िया पूजा करके पीपल और आकाश में दीपदान करें। रात में भगवान के पवित्र नामों का जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस पवित्र दिन में किस चीज का भोग लगाएं और उपवास नियम क्या है। तो देखो, वरुथनी एकादशी पर गाय का गौमूत्र जरूर लेना। इससे गिद्ध योनि से मुक्ति मिल जाती है। आपको उसका पान करना है गौमूत्र का, ठीक है। तो व्रत खोलते हुए, निर्जल व्रत है तो बाद में जैसे भी आप उसका पान जरूर करें। वरुथनी एकादशी पर निराहार रहकर व्रत करें, पर अगर पूरा दिन निराहार नहीं रह सकते तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हो। पर याद रखना, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, पान नहीं खाना है, तेल तथा अन्न भी नहीं खाना है। एक और चीज याद रखना, द्वादशी पर तेल खाना मना है, पर एकादशी पर लोग रिफाइंड में बनी पूरी पराठे खाते हैं। देखो, वैसे किसी भी व्रत में घी का उपयोग करने के लिए कहा गया है, पर जो लोग घी अफोर्ड नहीं कर सकते वो पूरी तेल में तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करते हैं। उन्हें भी मैं कहूंगी कि स्पेशली इस वरुथनी एकादशी पर किसी भी तरह का कोई भी तेल यूज ना करें। अब चर्चा करते हैं पारण विधि की, मतलब एकादशी व्रत खोले कैसे। तो देखो, एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, साथ ही दान दक्षिणा देके व्रत का पारण करना चाहिए। याद रखना, व्रत बताए हुए पारण समय पे ही खोलना। अपनी पिछली वीडियो में आपको व्रत का पारण समय बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख ले, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और चीज, वैशाख मास में दान का विशेष महत्व होता है। ऊपर से एकादशी पारण होने से तो इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना दान कर सकते हो वो जरूर करना। कहते हैं कि वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रताप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिलती है। देखो, ये इतना महान और फलकारी व्रत है कि सबको जरूर ही करना चाहिए। पर कोई साधक किसी भी वजह से अगर व्रत नहीं कर पा रहा, तब भी बढ़िया पूजा करके व्रत कथा जरूर सुने, इसका भी उत्तम फल मिलता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। क्या है विशेष बातें? कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना, नॉन वेज, मसूर की दाल, चने और कोदो की सब्जी और शहद का सेवन नहीं करना, काम वासना का त्याग करना है और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। एकादशी वाले दिन जुआ नहीं खेलना, किसी से द्वेष भावना नहीं रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पान खाने और दातुन करने की भी मनाही होती है।
और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।